जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एएसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का। जो भी बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो जाके कर लेना, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही बात कर लेते हैं जो भी बच्चे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो जाके कर लेना, जो कि आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो का लिस्ट आपको मिलेगा, जो कि आपको 100% दोस्तों आपको आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन देने वाली है। और दोस्तों बता दें कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है, जो कि आपको 100% इस बार सिलेक्शन देने वाली है, ठीक है। जो भी बच्चे को आपके लाइफ के लिए चिंतित हैं, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहती हूँ, तो आप ये दिए गए पीडीएफ को आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना दोस्तों, जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिलेगा, जो कि आपको सिलेक्शन पेज का सेलेक्टेड पीडीएफ है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी और 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाते हुए अपने एग्जाम सेंटर में, तो ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर नहीं करते, वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। जो भी बच्चे को ये सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना और ये पेड पीडीएफ लेके एक बार रिवीजन करके जाना है, आपके एग्जाम सेंटर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए, इससे पहले अगर आप वीडियो पर लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए पूछा गया यहाँ पे दोस्तों कि मुर्शिद कुली खान ने जो है खुद को जो है चंगाल के नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ पे कर दी थी? गिरिया में, मुरादाबाद में, या फिर आपका बक्सर में, या फिर आपका मुर्शिदाबाद में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन किया और लेके जाएगी ये पीडीएफ। 100% आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 का राइट आंसर बताइए। तो अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी सेलेक्ट किए मुर्शिदाबाद, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मुर्शिदाबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना। साथ ही बता दें कि मुर्शिद कुली खान ने जो है खुद को बंगाल का जो है नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी थी, ठीक है। चीज़ें याद रखना कि मुर्शिद कुली खान जो है ये मुगल सम्राट द्वारा जो है नियुक्त बंगाल का जो है अंतिम सूबेदार था। कौन? मुर्शिद कुली खान। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि सूबेदार पद पर जो है वर्ष 1717 में, ठीक है, वर्ष 1717 ईस्वी में जो है याद रखना कि मुगल सम्राट जो कि आपका फारूक सियार द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों। और ये भी याद रखना कि मुर्शिद अली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान दोस्तों याद रखना, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने जो है मुर्शिदाबाद स्थित जो है कट्टारा मस्जिद का निर्माण किया था और इसी मस्जिद में जो है 30 जून 1727 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीरंगपट्टनम में जो हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो किसकी हत्या हुई थी? हैदर अली की, या फिर आपका तिमर राजा वोडेयार प्रथम का, या फिर आपका तिरुमाला देव राय का, या फिर आपका टीपू सुल्तान का। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। चलिए बताइए, ये दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। दोस्तों ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्टेड पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, तो आप जाके परचेस करके दोस्तों ये पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया टीपू सुल्तान, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि श्रीरंगपट्टनम में जो है हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की जो है हत्या हुई थी, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है ये 4 मई 1799 को हुई थी, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है दोस्तों ये 4 मई 1799 ईस्वी को हुई थी। और याद रखना कि टीपू सुल्तान को हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और टीपू सुल्तान याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि टीपू सुल्तान जो कि आपका उसके पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली की बेटा का नाम टीपू सुल्तान था, याद रखना, ठीक है। इसका बेटे बाप का नाम दोस्तों क्या था? हैदर अली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सन 1853 ईस्वी में जो है कहाँ तक जो है यातायात के लिए जो पहला रेल मार्ग खोला गया था? पुणे से ठाणे, नागपुर से पुणे, या फिर आपका बॉम्बे से ठाणे, यानी और आपका बॉम्बे से पुणे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस बार दोस्तों 100% में सिलेक्शन लेना, ये आरआरबी में पूछा जा चुका है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ये किन्हीं ना किसी आरपीएफ में ही या फिर आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन ही आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किए तो बॉम्बे से ठाणे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखना कि सन 1853 ईस्वी में जो है बॉम्बे से ठाणे तक जो है यातायात के लिए जो पहला रेल मार्ग जो है खोला गया था। और यह रेल मार्ग दोस्तों 34 किलोमीटर, ठीक है। यह रेल मार्ग जो है आपका 34 किलोमीटर जो है लंबा था। और भारत में जो है रेल प्रणाली की शुरुआत ये 16 अप्रैल 1853, याद रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेटा कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी।
और साथ ही ये भी याद रखना कि भारत में जो है रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और ये भी याद रखना कि भारतीय रेल एशिया की जो है दूसरी और विश्व की जो है चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। साथ ही याद रखना कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में, ठीक है। वर्ष 1905 में जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। और दोस्तों याद रखना कि भारतीय रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण जो हुआ कब हुआ था, ये वर्ष 1950 में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि सन 1793 में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी शुरुआत हुई? रेतवाड़ी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, या फिर आपका महालवाड़ी बंदोबस्त, या फिर आपका अस्थायी बंदोबस्त। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बता दें यहाँ पे ये सन 1793 ईस्वी में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है अस्थायी बंदोबस्त की जो है शुरुआत की गई थी। और याद रखना दोस्तों कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक जो है ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। भारत में दोस्तों याद रखना कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और इस व्यवस्था का जो जनक दोस्तों याद रखना कि अन्य नाम आपका इस्तमरारी व्यवस्था भी जो है, ठीक है। और इस व्यवस्था को जो है बंगाल और बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आपका दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर जो है याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर जो है लागू किया गया था, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखना आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड चीज़ आपको बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर आपका आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सारे सिलेक्टेड मिलते रहे, ठीक है। चलिए बताना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति से जो है पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में, या फिर आपका महाराष्ट्र में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 45 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया बंगाल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना कि स्वतंत्रता प्राप्ति से जो पहले आपका भारत का स्वतंत्र सर्वप्रथम जो है आपका जूट मिल बंगाल में जो है स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1855 में, ठीक है। वर्ष 1855 में जो इसकी स्थापना भी की गई थी। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है जूट उत्पादन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विनोबा भावे द्वारा जो है शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को जो है और किस नाम से जाना जाता है? नागरिक क्रांति, हरित क्रांति, अश्वेत क्रांति, या फिर आपका रक्त रहित क्रांति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले लेना। और आरपीएफ का एग्जाम कर रहे हैं या फिर आपके रेलवे का कोई भी एग्जाम का तैयारी करें तो आप ये पीडीएफ को एक बार रिवीजन करके जाना। सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% की गारंटी दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होने देगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 46 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हरित रहित क्रांति, ठीक है। रक्त रहित क्रांति ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बता दें यहाँ पे कि विनोबा भावे द्वारा जो है शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को जो है रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। नाम आया दोस्तों यहाँ पे भूदान के बारे में। तो भूदान दोस्तों याद रखना कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है ये वर्ष 1951 में, ठीक है। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है ये वर्ष 1951 ईस्वी में जो है विनोबा भावे के द्वारा जो है की गई थी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने जो है विनोबा भावे को ही जो है सबसे पहले यानी विनोबा भावे को ही महात्मा गांधी ने दोस्तों याद रखना कि विनोबा भावे को ही जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था, ठीक है। और ये भी याद रखना कि विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है भारत के प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इन्हें जो है यह आपका पुरस्कार जो है जो कि आपका कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि आपका वर्ष 1958 को, ठीक है। कब दोस्तों? याद रखिएगा कि वर्ष 1958 को जो है मिला था, ठीक है। विनोबा भावे को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये वर्ष 1958 में जो है मिला था। ये याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से जो है लोकनायक के रूप में जो है जाना जाता है? विनोबा यहाँ पे ज्योतिबा फुले, जतेंद्र नाथ दास, या फिर आपका सुभाष चंद्र बोस, या फिर आपका जयप्रकाश नारायण। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों।
अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया जयप्रकाश नारायण तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के रूप में जाना जाता है। और याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को जो है वर्ष 1965 में, डेट आप याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1965 ईस्वी में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और आपका वर्ष 1999 में, ठीक है, कब दोस्तों, ये वर्ष 1999 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न जो है पुरस्कार मिला था किसको, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण जो है ने जो है अफरजा सोशलिस्ट पार्टी और आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है गठन किया था। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि लाहौर सत्र कब जो है आयोजित हुआ था, वर्ष 1929 में, 1820 में, 1945 में, या फिर आपका 1940 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 48 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया 1820 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बता दें कि लाहौर सत्र जो कि आपका वर्ष 1929 में, ठीक है, लाहौर सत्र जो कि आप यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपको मिस प्रिंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका वर्ष 1929 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे बता दें कि लाहौर सत्र वर्ष 1929 में जो है आयोजित हुआ था, और इस सत्र की जो अध्यक्षता ये जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है की थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इस सत्र में जो है आपका 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, कब दोस्तों याद रखिएगा 26 जनवरी जो है 1930 ईस्वी को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है मनाने की घोषणा हुई थी, ठीक है। और चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट सत्र है और कौन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, ये चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपका सत्र जो है आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपका सूरत सत्र है जो कि आपका 1907 में, ठीक है, वो वर्ष 1907 ईस्वी में जो है सत्र सूरत सत्र जो कि आपका डॉक्टर राम बिहारी बोस के द्वारा अध्यक्षता में की गई थी। और दूसरा आप याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि कोलकाता सत्र जो कि वर्ष 1911 में जो कि आपका किसके अध्यक्षता में, तो पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में की गई थी। और तीसरा आप याद रखना दोस्तों आपका जो है लखनऊ पत्र जो कि आपका वर्ष 1916 में, ठीक है, किसके अध्यक्षता, तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है ये सत्र चलाई गई थी। चीज़ें याद रखना, जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और एक याद रखना दोस्तों यहाँ पे चौथा जो है आपका चौथा जो आप याद रखना दोस्तों कि इस चौथा सत्र जो है बेलगांव सत्र जो कि आपका वर्ष 1924 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी की अध्यक्षता में की गई थी। पांचवा आप सत्र याद रखना दोस्तों कि कानपुर सत्र 1925 को, ठीक है, कानपुर सत्र 1925 ईस्वी को जो कि आपका सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में की गई थी। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर आप बता दें कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि वर्ष 1899 से लेकर आपका 1900 के जो है बीच हुए जो है मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे, बिरसा मुंडा, राघव मुंडा, या फिर आपका बलावीद मुंडा, या फिर आपका राजेश मुंडा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया बिरसा मुंडा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर ए। बता दें कि वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में जो है हुए मुंडा विद्रोह का जो है नेता बिरसा मुंडा था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि मुंडा विद्रोह जो था, मुंडा विद्रोह को जो है हे उलगुलान विद्रोह जो है कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना कि मुंडा विद्रोह की जो है शुरुआत जो कि आपका वह झारखंड राज्य के जो छोटा नागपुर स्थान से जो हुई थी, ठीक है। इतना से चीज़ें याद रखना बिरसा मुंडा के डिटेल के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। पूछा गया कि भारत का पहला वायसराय कौन था। जो बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, चाहे वो आरपीएफ एसआई का हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का हो, ठीक है। तो या फिर दोस्तों रेलवे का कोई भी एक वनडे एग्जाम हो तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है। एक बार ये पीडीएफ रिवीजन करके चल जाना, 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये पेड पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों, गारंटी है आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया भारत का पहला वायसराय कौन था, वेलेस्ली, कैनिंग, कॉर्नवालिस, या फिर आपका मेयो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया कैनिंग तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो कि आपका माउंट बेटन था, ठीक है। चीज़ें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नियंत्रित और आपका विनियमित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने जो कौन सा अधिनियम लागू किया था, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, या फिर आपका
पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1833 या फिर आपका भारत सरकार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन आपको 100% दिलाएगी अगर एक एक चीज़ आप रिवीजन कर लेते हो तो। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट जो भी बचे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से नहीं देखें जाके देख लेना, आपके लिए रामबाण क्वेश्चन बनाए गए हैं। इस बार 100% आपको सिलेक्शन लेके रहना, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो या फिर कांस्टेबल का हो, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए रेगुलेटिंग अधिनियम जो कि आपका 1773, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नियंत्रण और आपका विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपका 1773 जो कि आपका लागू किया था, ठीक है। और यहाँ पे आया दोस्तों पिट्स इंडिया अधिनियम के बारे में बात किया जाए 1784, तो याद रखिएगा कि इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य जो था ये रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपका 1773 की जो है कमियों को दूर करना था, ठीक है। इसलिए दोस्तों पिट्स इंडिया अधिनियम जो है 1784 जो कि आपका किया गया था। और चार्टर अधिनियम जो कि आपका 1833 के लिए अगर बात किया जाए तो इस अधिनियम को जो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1833 ईस्वी में जो है, और आपका सेंट हेलेना अधिनियम जो कि आपका 1833 में जो है कहा जाता है, ठीक है। एक आया दोस्तों भारत सरकार, तो याद रखना कि भारत सरकार अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1909 में, ठीक है, वर्ष 1909 ईस्वी। तो इस अधिनियम को जो है मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के जो है द्वारा मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई थी, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत की जो आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। सिपाही विद्रोह, भीमा कोरेगांव युद्ध या फिर आपका बक्सर की लड़ाई या फिर आपका प्लासी की लड़ाई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर दोस्तों बात करें क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर अगर ए सेलेक्ट किया सिपाही विद्रोह तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दें कि सिपाही विद्रोह को जो है भारत की आज़ादी का जो है पहला युद्ध कहा जाता है। और सिपाही विद्रोह जो कि आपका 10 मई 1857, ठीक है, सिपाही विद्रोह जो कि आपका 10 मई 1857 ईस्वी को जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और सिपाही विद्रोह को जो है आपका भारतीय विद्रोह और का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जो है जाना जाता है। चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। विलियम बेंटिक को, वारेन हेस्टिंग्स को या फिर आपका मेयो को या फिर आपका रॉबर्ट क्लाइव को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीडीएफ दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिलेगा जो कि 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों, ये पीडीएफ आपको गारंटी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है 53 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया वारेन हेस्टिंग्स तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बता दें कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जो है वारेन हेस्टिंग्स को जो है नियुक्त किया गया था। और याद रखना दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपका 1773 अभी पढ़े दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो है तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की जो है नियुक्ति हुई थी। और ये भी याद रखना यहाँ पे दोस्तों विलियम बेंटिक का नाम आया है, तो विलियम बेंटिक जो कि आपका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। और यहाँ पे मेयो आया, तो मेयो के बारे में अगर बात किया जाए तो मेयो की हत्या जो है ये वर्ष 1872 को, ठीक है, कब दोस्तों वर्ष 1872 ईस्वी में जो है पोर्ट ब्लेयर में जो है कर दी गई थी। याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव का नाम आया है दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ये रॉबर्ट क्लाइव को जो है भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो है संस्थापक माना जाता है। चीज़ें याद रखने, सारे ऑप्शन का एक एक डिटेल आपको बताएं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे दोस्तों अगर शुरू वाले पीडीएफ आप ले लेते हैं और पढ़ते हो तो, ठीक है। जो भी बच्चे आप शुरू वाले प्रैक्टिस सेट से अभी तक नहीं किए हैं तो जाके एक एक पॉइंट आप शुरू वाले प्रैक्टिस सेट से चालू कीजिए और अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट करवाएं वो सारे एक एक वीडियो आप देखिए, ठीक है। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबान होने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि एकमात्र कौन सा अधिकार था, स्वराज, राजस्व संग्रह का अधिकार या फिर आपका व्यापार का एकमात्र अधिकार या फिर आपका प्रशासन का अधिकार या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 54 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए व्यापार का जो एकमात्र अधिकार, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 1765 में, डेट आप याद रखें दोस्तों कि वर्ष 1765 ईस्वी में जो है से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है केवल व्यापार का एकमात्र अधिकार था, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। कब दोस्तों याद रखिएगा, डेट आपके लिए बहुत ही रामबान याद होना है, ठीक है। याद रखना कि वर्ष जो कि आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये 1600 ईस्वी में जो है एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी।
और ये भी याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1765 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार के अतिरिक्त जो है अन्य अधिकार प्राप्त भी हुए थे। ये अधिकार जो है ये कंपनी को जो है उसके शासकीय निकाय में जो है परिवर्तन के फलस्वरूप जो है प्राप्त हुए थे। याद रखिएगा, एक एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको फैक्ट बता रहे हैं जो हर कोई न बताता, ठीक है। सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम हॉल में अगर ये PDF आप रिविजन करके जाते हो तो, ठीक है। गारंटी है, ये PDF आपको हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि एकमात्र अधिकार क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे बताना है, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों ये रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप याद कर लेना। बताइए पूछा गया कि यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि स्वतंत्रता से जो है पूर्व भारत में गरीबी का अवधारणा क्या है, ठीक है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। बताइए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मीन्स प्रिंट हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आधा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत में गरीबी की जो अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जीवी जोशी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दादा भाई नौरोजी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात क्या है दोस्तों कि स्वतंत्रता से जो है पूर्व भारत में गरीबी की जो अवधारणा पर चर्चा करने वाले जो प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। और याद रखना कि दादा भाई नौरोजी के बारे में बात आया तो याद रखना कि दादा भाई नौरोजी ने जो है वर्ष 1901 में, ठीक है दोस्तों, याद रखना कि वर्ष 1901 में जो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक भी लिखी थी। कब? 1901 में। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि दादा भाई नौरोजी जो है वर्ष 1882 में, ठीक है दोस्तों, याद रखना कि वर्ष 1892 में दादा भाई नौरोजी जो है ये वर्ष 1892 में जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है प्रथम भारतीय सदस्य भी बने थे, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। इतने डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप कोई भी वनडे रेलवे का एग्जाम हो या RRB NTPC ग्रुप डी का हो या फिर रेलवे SI और कांस्टेबल का हो या फिर दोस्तों आपका कोई भी रेलवे का एग्जाम कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड का अगर PDF लेना है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और सिलेक्टेड पेज का पेड PDF लेके दोस्तों एक बार रिवीजन करके जाना। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों इसी PDF के अंदर से, ठीक है। सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड PDF आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी दोस्तों, तो आप ये PDF एक बार जरूर रिवीजन करके जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।